ये हवा पानी के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। बाबा साहब ने अपने जीवन में अगर चाहते तो जितने उनकी विद्या थी, जितने पढ़े लिखे थे, तो भारत में बहुत सारे पदों पर रह सकते थे। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही है। यह जागरूकता का ही कारण है। उनके विचार को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें जितना भी संघर्ष करें और अपने कंधों पर उनकी जिम्मेवारियों को लेकर के हम लोग निरंतर चल रहे हैं। जिस बदलाव के हम हकदार हैं, जिस बदलाव की ज़रूरत है, दुनिया को समता, न्याय, बंधुता के रास्ते पर ले चलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो संत महात्मा नहीं कर पाए। आज अंबेडकर जयंती के मौके पे जिले से कई वक्ता यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं उनके विचार को। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन प्रसाद हुआ। सर, बाबा साहब के विचार जो है आप लोग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के पक्षधर थे। करुणा, दया, प्रेम, भाईचारे के पक्षधर थे। और उनको विचारों को समाज में हम लोग समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए, न्याय के लिए और समरसता के लिए जयंती मनाते हैं। बाबा साहब ने सुशिक्षित समाज के लिए क्या क्या त्याग दिया अपने जीवन में? बाबा साहब ने अपने जीवन में अगर चाहते तो जितने उनकी विद्या थी, जितने पढ़े लिखे थे, तो भारत में बहुत सारे पदों पर रह सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे पिछड़े वर्ग में, हमारे SC लोगों में, हमारे अछूत वर्गों में क्या दिक्कत है, उनको कितना दंश, छुआछूत से, ऊंच नीच से कितना दंश झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने सारी चीज़ों को त्याग दिया, धन दौलत त्याग दिया, अपने पुत्र को भी त्याग दिया। यह उनका त्याग था। आजीवन गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए लगे रहे। और आज पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही है। यह जागरूकता का ही कारण है। क्या लगता है कि बाबा साहब के विचार से लोग अवगत हो पाएंगे और बदलाव आएगा लोगों में? उन्होंने बेहतर संविधान रच के जो खंडित भारत था उसे फिर से अखंड बनाने का एक सूत्र दिया है हमें। और इसमें समता, समानता, न्याय और बंधुत्व की बात पर जो है यह संविधान लिखा गया है। तो हम लोग उनके कारवा को जो बन सके उसे पीछे नहीं जाने देंगे। उनके विचार को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें जितना भी संघर्ष करें और अपने कंधों पर उनकी जिम्मेवारियों को लेकर के हम लोग निरंतर चल रहे हैं। और उनके सपना जो अधूरा रह गया है उसे पूर्ण करेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब भी जो है कबीर साहब को बहुत मानते थे, तो बाबा साहब को सर बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप? बाबा साहब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एकता, समानता और शिक्षा नीति को अपने संविधान में रच करके हम लोगों को एक सूत्र में बंधने का उन्होंने मार्गदर्शन किया। और उस मार्गदर्शन को हम लोगों को पालन करना है और जीवन को पवित्र बनाना है। सोना को पहचान लिया, अपमान का घूंट पीकर सोचतों पर ध्यान दिया। भीम पारसमणि है, उसे उसी राह पर चलो रे भाई। भीम की वाणी समझ गए तो राख सोना हो जाए। समय से बड़ा न तप है, समय से बड़ा न जोग। समय को पहचान, मन मूर्ख मत करो दुरुपयोग। यही भीम साहब का कहना था और इससे हम लोग सहमत हैं। उन्होंने सिर्फ संविधान ही हमें नहीं लिखा है, संविधान में हमारे अधिकारों को उन्होंने इस तरह जीवन से जीने का राह दिया और हमारे अधिकारों को उसमें लिखा। बहुत प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे संत महात्मा हुए जिन्होंने इस जातिवादी व्यवस्था, इस भेदवाद वाली जो व्यवस्था थी उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी, किताबें लिखी, बहुत कुछ किया। लेकिन उससे वो बदलाव आया नहीं। जिस बदलाव के हम हकदार हैं, जिस बदलाव की ज़रूरत है, दुनिया को समता, न्याय, बंधुता के
रास्ते पर ले चलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो संत महात्मा नहीं कर पाए। हालांकि वो चाहते थे, कबीर हुए या घासीराम हुए या बहुत सारे संत महात्मा हुए जिन लोगों ने कोशिश किया, समाज को जगाया भी। तो अंबेडकर ने देखा कि भाई ये उपदेश देने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें ज़रूरत है कि अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, अधिकारों से लोगों को संपन्न किया जाए, क्योंकि कोई भी समाज जो होता है अधिकार से ही जो है सबल होता है या निर्बल होता है। तो अंबेडकर ने संविधान में उन अधिकारों को लिख करके और उस अधिकार को हमें दे करके और हमें सबल बनाया है, और वही संविधान है, वही संविधान की ताकत है जो हम आज यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब के संविधान से बहुत लोग अवगत है, लोग संविधान एक जीवन जीने की राह भी है। तो क्या लगता है, बाबा साहब के विचार से बदलाव आया है या स्थिति पहले जैसी है? ये हवा पानी के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, उस तरह ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। अगर जिंदा रहेगा भी शिक्षा के बिना तो वह शोषित रहेगा। तो आप सभी वक्ताओं का विचार सुना। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।